बेटी हो या बहू, हर औरत के दिल में एक ख्वाब होता है कि वो एक दिन माँ बने और अपने बच्चों को गोद में ले, इसकी हंसी से घर महके, इसके कदमों से रौनक हो। लेकिन सोचें, जब हर महीने उम्मीद बंधती है, वो फिर टूट जाती है। जब हर दुआ, हर कोशिश के बावजूद हमल ना ठहरे, तो औरत का दिल कितना टूट जाता है। दोस्तों, आज आपसे एक ऐसे मसले पे बात करने जा रहा हूँ जो आजकल लाखों औरतों को मुतासिर करता है। ये सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि औरत के ख्वाबों, जज्बात को जड़ से खत्म कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ पीसीओएस की। ये एक खामोश दुश्मन है जो जिस्म के अंदर हार्मोन तवाज़ुन को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माहवारी मुतासर होती है, बल्कि औरत का माँ बनने का ख्वाब भी मुश्किल में पड़ जाता है। हमारे पास अक्सर औरतें शिकायत लेके आती हैं, कुछ नौजवान लड़कियां जो शादी से पहले ही परेशान हैं कि पीरियड ठीक नहीं, कुछ माएँ जिन्हें दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, और कुछ ऐसी जो बरसों से इलाज कर रही हैं, मगर नतीजा वही, हमल नहीं होता। आप हैरान होंगे कि आज की दुनिया में तकरीबन हर 10 में से 3 औरतों को पीसीओएस का इशू है। कुछ को पता भी नहीं चलता, वो इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त पर इलाज ना हो तो यही मसला इनफर्टिलिटी में बदल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पीसीओएस है क्या? ये हमल में रुकावट क्यों डालता है? क्या इसका कोई इलाज है? और क्या मैं कभी माँ बन सकूंगी? दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो खोली। आज मैं आपको सिर्फ मेडिकल मालूमात ही नहीं दूंगा, बल्कि आपको उम्मीद भी दूंगा, इलाज भी, और आसान टोटके और वज़ाइफ भी जिनसे हजारों औरतों ने फायदा उठाया है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये इल्म शायद आपकी जिंदगी बदल दे, या किसी ऐसी बहन की जिंदगी बदल दे जो बरसों से औलाद के इंतजार में है। पीसीओएस एक ऐसी चीज है जो औरत के रहम के साथ जुड़े दोनों ओवरीज में मौजूद होता है और हार्मोन अनबैलेंस कर देता है। औरत के जिस्म में हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, खास तौर पर इंसुलिन और जनाना हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। इस इम्बैलेंस की वजह से औरत के ओवरीज में छोटे छोटे पानी बड़े थैले सिस्ट बन जाते हैं। ये सिस्ट एग के सही बनने और एग के सही रिलीज होने में रुकावट डाल देते हैं और उनको रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमल ठहरना मुश्किल हो जाता है। पीसीओएस की पहचान बहुत जरूरी है। आए हम यहाँ आम इलामतें बयान करते हैं। माहवारी बेकायदा होना, डिले होना या रुक जाना, चेहरे और जिस्म पर गैस और बाल निकल आते हैं, वजन बढ़ जाता है, खासतौर पर पेट भी बढ़ जाता है, जल्द पर दाने और कीमा से निकलने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा मसला और अहम मसला, हमल में मुश्किल पैदा हो जाती है। अब असल सवाल ये है कि हमल में मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि एग वक्त पर मैच्योर नहीं होता, ओव्यूलेशन अक्सर नहीं होता, यानी एग बाहर आता ही नहीं, और वो जब एग बाहर नहीं आएगा तो हमल कैसे होगा? रहम की दीवार एग को ठीक से कबूल नहीं करती, यानी अगर एग बने ही ना या अपने वक्त पर रिलीज ही ना हो तो हमल कैसे होगा? इसी वजह से आज के दौर में हमल ना होने में सबसे बड़ी वजह पीसीओएस की है। डॉक्टर अक्सर हार्मोन मेडिसिन देते हैं ताकि पीरियड नॉर्मल हो। अगर इंसुलिन उसकी बढ़ चुकी है तो मेटफॉर्मिन दी जाती है ताकि मरीज की इंसुलिन कंट्रोल में आए। ओव्यूलेशन के लिए लेट्राजोल और क्लोमिफाइन दी जाती है। अगर जरूरत पड़े तो आईवीएफ टेस्ट भी किया जाता है। मेरी बहनों, आप रोजाना अजवाइन और कलौंजी का कहवा इस्तेमाल करें। ये हार्मोन को बहुत ज्यादा बेहतर कर देता है। दालचीनी इंसुलिन को कम करने में मददगार देती है। मेथी के बीज पीसीओएस में बहुत ज्यादा फायदेमंद। रोजाना आधा घंटा पैदल लाजमी चलें। रोजाना 2 रकात नमाज नफल इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दे, और या अल्लाह
یا فتاح روزانہ اول واحد درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کے 100 مرتبہ ان کو پڑھیں بعد نماز فجر، تو انشاءاللہ میری بہنوں آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، پی سی او ایس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتے، یہ بیماری مشکل ضرور ہے مگر علاج اور احتیاط کے ساتھ ہزاروں خواتین کامیاب ہوئی ہیں، ہزاروں خواتین کا ہمارا ٹھہرا ہے۔ یاد رکھیں، حوصلہ نہ چھوڑیں، وقت پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے جسم اور دل دونوں کا خیال رکھیں۔ زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ماں بننے کا خواب ہے اور یہ خواب آپ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مزید معلومات دیں تو ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، ابھی آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کریں